हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल CGVAPM जनरल स्टडीज पर। आज हम आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा के लिए टॉप 50 MCQs लेकर आए हैं छत्तीसगढ़ समान ज्ञान से। यहाँ से जो क्वेश्चन हम बनाने वाले हैं वही परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए इस वीडियो को स्किप मत करिएगा। चलिए जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दुर्ग जिले के विभाजन से इनमें से किस जिले का निर्माण हुआ? ऑप्शन है बिलासपुर, रायगढ़, मुंगेली, कोरबा या राजनांदगांव। जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर ई राजनांदगांव 1973 में दुर्ग से अलग होकर जिला बना। अगला प्रश्न है, 1998 में जिला गठन किया गया। आपके सामने ऑप्शंस है कोरबा, महासमुंद, कांकेर, नारायणपुर, बस्तर, कवर्धा और राजनांदगांव। सामने कोड दिए हुए हैं, जल्दी से इसको देखकर या आंसर करिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। कोरबा, महासमुंद, कांकेर और आपका कवर्धा, ये सब 1998 में बना है। अगला प्रश्न है, रायपुर को छूने वाले जिलों का सही समूह है। ऑप्शंस है महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, बालोद, बलौदाबाजार। महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, मुंगेली, बलौदाबाजार। महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, कवर्धा, बलौदाबाजार। महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, दुर्ग, बेमेतरा और बलौदाबाजार। जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। आई होप आपने सही आंसर किया होगा। ऑप्शन नंबर डी, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, दुर्ग, बेमेतरा और बलौदाबाजार रायपुर को छूते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश में सबसे अधिक अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला है। ऑप्शन है धमतरी, रायगढ़, बलरामपुर या राजनांदगांव। जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी बलरामपुर इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के जिले की सीमा जिन राज्यों से मिलती है सुमेलित कीजिए। एक तरफ आपको जिला दिया है, दूसरी तरफ राज्य। जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। जहां तक आपने इसका सही आंसर किया होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भूआवेष्टित जिलों का सही समूह है। ऑप्शन है सरगुजा, कोरबा, जांजगीर चांपा, दुर्ग, बालोद, गरियाबंद, कोरबा, दंतेवाड़ा, बलौदाबाजार, बेमेतरा, कांकेर, बस्तर, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, कोरबा, बेमेतरा, जांजगीर चांपा, रायपुर या धमतरी। जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। ऑप्शन ए सरगुजा, कोरबा, जांजगीर चांपा, दुर्ग, बालोद भूआवेष्टित जिले हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में छत्तीसगढ़ किस भू आकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय उच्च भूमि, तटीय मैदान, उत्तरी पर्वत, उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी प्रायद्वीपीय उच्च भूमि इसका सही आंसर है, जहां तक आप कर पाए होंगे। अगला क्वेश्चन है, जैव भौगोलिक दृष्टि से यह राज्य किसमें शामिल है? ऑप्शन है हिमालय जैव क्षेत्र, उत्तर पूर्वी जैव क्षेत्र, भूमध्य सागरीय जैव क्षेत्र या दक्कन जैव क्षेत्र। जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी उत्तर पूर्वी जैव क्षेत्र इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सूची वन पहाड़ी या पाट को तथा सूची टू छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक क्षेत्र से कूट के आधार पर इनको मिलाना है आपको। सूची वन है, सूची टू है। जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। आई होप आपने इसका सही आंसर कर लिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। जल्दी से कमेंट करिए अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को पढ़िए। पहला है, छत्तीसगढ़ के उत्तर में पहाड़ियां पाट है। दूसरा है, मध्य छत्तीसगढ़ एक मैदानी क्षेत्र है। तीसरा है, दक्षिण छत्तीसगढ़ को इंद्रावती बेसिन कहा जाता है। सही उत्तर चुनना है आपको। कूट है, ऑप्शन ए है, एक दो तीन सही है। ऑप्शन बी है एक और दो सही है। ऑप्शन सी है दो और तीन सही है। ऑप्शन डी है एक और तीन सही है। जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक दो और तीन सभी सही हैं। अगला प्रश्न है, असत्य युग्म है। ऑप्शन है आपके पास, मैन पाट 1152 मीटर, गौरलाटा 1225 मीटर, धारी डोंगर 999 मीटर, नंदीराज 1210 मीटर। जल्दी से आंसर करिएगा इसका।
जहां तक आपने सही आंसर किया ऑप्शन नंबर सी, धारी डोंगर 999 मीटर नहीं है बल्कि 899 मीटर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पहला है, केशकाल घाटी बस्तर के पठार की पूर्वी सीमा है। दूसरा है, छोटा नागपुर का पठार का पश्चिमी भाग छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्वी सीमा है। तीसरा है, महानदी बेसिन का आकार पंखे की तरह है। जल्दी से कूट देखिए और इसका आंसर कीजिए। ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बस्तर के पठार में पाई जाने वाली मिट्टियों की स्थानीय नाम है उच्च भूमि के क्रम में। आपके सामने ऑप्शंस हैं, माल, मरहा, गभार, टिकरा। ऑप्शन बी है गभार, टिकरा, मरहान, माल। ऑप्शन सी है मरहान, टिकरा, माल, गभार। ऑप्शन डी है टिकरा, मरहान, गभार, माल। ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। आई होप आपने इसका सही आंसर कर लिया है। ऑप्शन नंबर सी, मरहान, टिकरा, माल, गभार इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन है, फेरस ऑक्साइड, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कॉपर ऑक्साइड या टाइटेनी फेरस मैग्नेटाइट। जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। आई होप आपने सही आंसर किया। ऑप्शन नंबर ए, फेरस ऑक्साइड इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय विस्तार है। जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। जहां तक आपने इसका सही आंसर किया होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। यह भी चेक करते जाएं कि टॉप 50 में आपसे कितना सही हो रहा है। कमेंट जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की जलवायु के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ में मानसून बंगाल की खाड़ी से आता है, ये इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सागरों के द्वारा छत्तीसगढ़ में मानसून की वर्षा होती है। आपके सामने दिया है बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, फारस की खाड़ी, काला सागर। सही उत्तर चुनना है आपको। जल्दी से कोड देखिए और आंसर कीजिए। बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर ए, 1 एवं 2, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपके सामने ऑप्शन है, छत्तीसगढ़ में वर्षा बंगाल की खाड़ी में अवदाब पर निर्भर है। छत्तीसगढ़ की सीमावर्ती पहाड़ियों से यहाँ का वातावरण ठंडा रहता है। वनों की अधिकता से छत्तीसगढ़ में भारी वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में छत्तीसगढ़ का तापमान 35 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होता है। जल्दी से आंसर कीजिएगा। बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सही युग्म आपको पता करना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, राजिम, महानदी पैरी सोंढूर, शिवरी नारायण, महानदी शिवनाथ लात, चंद्रपुर, महानदी मांड जोंक या चांपा, महानदी हसदेव और सोन। जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए, राजिम महानदी पैरी और सोंढूर के संगम पर है। अगला प्रश्न है, सूची 1 में नदी दी गई है, सूची 2 में उद्गम है। कूट के आधार पर आपको मिलाना है। जल्दी से इसका क्वेश्चन देखिए और आंसर कीजिए। बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। जहां तक शिवनाथ को अगर आप पाना बरस राजनांदगांव से जोड़ पाए होंगे तो आपका आंसर सही हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है, युग्म सुमेलित कीजिए। आपके सामने दिया हुआ है। पहला है मांड, शबरी, मनियारी, हसदेव, जोंक। दूसरी तरफ आपको लंबाई दी गई है। जल्दी से आंसर कीजिएगा। बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, जहां तक आप कर पाए होंगे। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। सूची 1 में नदी दी गई है, सूची बी में आपका उद्गम दिया है। जल्दी से कूट के आधार पर इसका आंसर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट जरूर करें, इससे हमको प्रोत्साहन मिलता है। साथ ही साथ अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे आबकारी आरक्षक वाले प्लेलिस्ट को जरूर देखें।
ऑप्शन नंबर सी 3142 अगर आपने किया है तो यही इसका सही आंसर है। डिटेल में अगर आप जानेंगे तो मनियारी लोरमी से निकलता है, खारून आपका दुर्ग से निकलता है, पेटेचुआ से, ईब नदी आपका जो है जसपुर के पंडरा पाट से, और शिवनाथ आपका गोडरी पहाड़ी से निकलता है। थोड़ा विवादित आपका शिवनाथ ही है क्योंकि महाराष्ट्र के भूगोल में दिया है कि महाराष्ट्र से निकलता है। अगला प्रश्न है, इस राज्य में सबसे कम अपवाह तंत्र किस नदी का है? ऑप्शन है नर्मदा, गोदावरी, गंगा या महानदी। जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा अपवाह तंत्र सबसे छोटा अपवाह तंत्र है। जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। सूची 1 में जलप्रपात है, सूची 2 में नदी है। कूट के आधार पर आपको आंसर करना है। ये पैटर्न है सीजी व्यापम का। जल्दी से आंसर कीजिएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आपका उसमें द जो है उस ऑप्शन 4 में ब आ रहा है, इसलिए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कौन सा जलप्रपात दूध नदी से संबद्ध है? ऑप्शन है गुप्तेश्वर, तीरथगढ़, मलाश कुंडम या सातधारा। जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर सी मलाश कुंडम दूध नदी से संबंधित जलप्रपात है। अगला क्वेश्चन है, माडम सिल्ली बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन है मनियारी, सिलियारी, महानदी या खारंग। ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। ऑप्शन बी सिलियारी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 को आपको मिलाना है। जल्दी से आंसर कीजिएगा, बहुत सरल क्वेश्चन है। 23 का डी सही आंसर है। स द ब अ, ब जो है वो थोड़ा सा बाई मिस्टेक यहाँ आपका गायब हो गया है, फिर भी इसको आंसर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है? ऑप्शन है खनन एवं उत्खनन, पशुपालन, वन उद्योग, मछली उद्योग, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए खनन एवं उत्खनन कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में शामिल नहीं है। प्राथमिक क्षेत्र में है लेकिन इसमें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष छत्तीसगढ़ राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग द्वारा समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की समूची व्यवस्था को कंप्यूटरीकृत कर दिया गया? आपके सामने ऑप्शन है वर्ष 2007-8, वर्ष 2004-5, वर्ष 2006-7, वर्ष 2005 से 6 या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए 2007-8 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सबसे कम कृषि योग्य भूमि निम्न में से किस जिले में है? ऑप्शन है रायपुर, बिलासपुर, जसपुर, कोरिया या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। हमारे चैनल के साथ बने रहेंगे। एग्जाम के बाद भी हम सीजी पुलिस और सीजी टीचर भर्ती के लिए भी कई वीडियो बनाने वाले हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोरिया। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में किसे शामिल नहीं किया गया है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला, कृषि यंत्र परीक्षण प्रयोगशाला, कृषि अभियांत्रिकी या इनमें से कोई नहीं। छत्तीसगढ़ पीएससी प्रीलिम्स 2017 का एक क्वेश्चन है। जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी कृषि अभियांत्रिकी इसका सही आंसर है। इसे कृषि विकास योजना में शामिल नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सीमांत किसान का अभिप्राय क्या है? ऑप्शन है 2.5 एकड़ तक भूमि वाले किसान, 2.5 एकड़ से अधिक किंतु 5 एकड़ तक जोत वाले किसान, 5 एकड़ से अधिक किंतु 7.5 एकड़ तक जोत वाले किसान या 7.5 एकड़ से अधिक किंतु 10 एकड़ तक जोत वाले किसान। जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर ए, 2.5 एकड़ तक भूमि वाले किसानों को सीमांत किसान कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी अभ्यारण्य एवं छत्तीसगढ़ के जिले सुमेलित हैं? ऑप्शन ए है सेमर सोत रायगढ़, पामेड़ बीजापुर, उदंती बलौदाबाजार, भैरमगढ़ दंतेवाड़ा, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी, पामेड़ बीजापुर इसका सही जोड़ी है। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। नीलगाय, वन भैंसा, तेंदुआ, सांप, बाघ। अभ्यारण्य का नाम है बारनवा पारा, अचानक मार, तमोर पिंगला, सीता नदी, उदंती। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, जहां तक आप कर पाए होंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान इस राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? ऑप्शन है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर वैली राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, या गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। कांगेर वैली राष्ट्रीय उद्यान सबसे छोटा है, ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में एशिया का पहला जैव सुरक्षा उद्यान अवस्थित है? ऑप्शन है रायगढ़, बिलासपुर, रायपुर, बस्तर। जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। ऑप्शन डी बस्तर इसका सही आंसर है, जहां तक आपने किया होगा। अगला प्रश्न है, लकड़ी काटने तथा पशु चराने पर प्रतिबंध किस प्रकार के वनों में होता है? ऑप्शन है आरक्षित, अवर्गीकृत, संरक्षित, या उपरोक्त ए एवं सी के बराबर। जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। जहां तक आपने इसका सही आंसर किया है, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त ए एवं सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में संरक्षित वन क्षेत्र सबसे कम पाया जाता है? ऑप्शन है जसपुर, जांजगीर चांपा, रायपुर, दुर्ग, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दुर्ग। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में निम्न में से कौन सा सबसे पुराना विद्युत उत्पाद प्लांट है? ऑप्शन है डॉक्टर एसपीएम ताप विद्युत ग्रह, ऑप्शन बी है कोरबा पूर्व, ऑप्शन सी है मिनीमाता हसदो बांगो, ऑप्शन डी है कोरबा, ऑप्शन ई है कोरबा उत्तर। जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी कोरबा पूर्व इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? ऑप्शन है तापी ऊर्जा, जल ऊर्जा, सोलर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। आई होप आपने सही आंसर किया है। ऑप्शन नंबर ए तापी ऊर्जा इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले को छत्तीसगढ़ राज्य की विद्युत राजधानी के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है कोरिया, कांकेर, कोरबा, या कोंडागांव। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर सी कोरबा इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न को सुमेलित करें। विश्वविद्यालय है, स्थापना वर्ष दिया हुआ है, नीचे आपको कूट दिया है। जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। जहां तक आपने कर लिया है, ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4 ही सही क्रम है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन किसके बीच चलती है? ऑप्शन है बिलासपुर जंक्शन से अमृतसर जंक्शन, बिलासपुर जंक्शन से भोपाल जंक्शन, बिलासपुर जंक्शन से दिल्ली जंक्शन, बिलासपुर जंक्शन से हावड़ा जंक्शन, या बिलासपुर जंक्शन से लखनऊ जंक्शन। जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर ए बिलासपुर से अमृतसर चलती है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का एकमात्र नौका परिवहन किस नदी में है? ऑप्शन है महानदी, शिवनाथ, शबरी, या इंद्रावती। जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। ऑप्शन सी सबरी इसका सही आंसर है।
अगला प्रश्न है, लोक भाषा पर बनी छत्तीसगढ़ राज्य की पहली फिल्म थी। ऑप्शन है भकला, मया, मोर छैया भुइया, कही देबे संदेश या छत्तीसगढ़िया संदेश। जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी कही देबे संदेश इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ आपका औद्योगिक विकास केंद्र है, दूसरे तरफ जिला है, नीचे आपको कूट दिए गए हैं। जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। जहां तक आपने बना लिया होगा, ऑप्शन नंबर डी 4231 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में औद्योगिक पुरस्कार कितनी श्रेणियों में दिया जाता है। ऑप्शन है 3, 4, 5 या उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करें। हम इसी तरह बहुत कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन आपको कराने की कोशिश करेंगे। कुछ दिन ही बचे हैं। पूरा प्रयास करेंगे कि हमारे चैनल के थ्रू ही आपको कामयाबी मिल जाए। ऑप्शन नंबर बी 4 इसका सही आंसर है। धन्यवाद।